हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग कैप्रिकॉन असेंडेंट के लिए रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोगों का असेंडेंट कैप्रिकॉन है तो ये रीडिंग आपको ज़्यादा रेजोनेट करेगी। देखते हैं 3 फेब से 15 फेब तक कैप्रिकॉन असेंडेंट वालों की लव लाइफ में कौन कौन सी एनर्जीज, पर्सन्स और प्लैनेट्स अफेक्ट करने वाले हैं। कैप्रिकॉन असेंडेंट, अगर आपका मून या सन का डिग्री ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से अपना रीडिंग चेक कर सकते हैं। ओके, सो जस्ट अ मिनट। ओके, सो हम लोग पहले साइन देखते हैं। साइन है स्कॉर्पियो, लीब्रा, सेजिटेरियस। कैंसर का एनर्जी लग रहा है मुझे, कैंसर भी हो सकते हैं। एक्वेरियस, वर्गो, टॉरस, कोई लियो हो सकते हैं, एरीज भी हो सकते हैं। 9th हाउस का एनर्जी कैप्रिकॉन असेंडेंट वालों का जो है, 9th हाउस आपका जो रहेगा वर्गो, वर्गो का एनर्जी है। आपका 2nd हाउस एक्वेरियस एनर्जी है। आपका 4th हाउस लीब्रा एनर्जी है। सॉरी, आपका 4th हाउस एरीज की एनर्जी रहेगी। आपका 6th हाउस जेमिनाई एनर्जी। आपका 11th हाउस स्कॉर्पियो एनर्जी। जो यहाँ पे कार्ड आए हैं, जो प्लैनेट्स है वो हैं आपके नेपच्यून और चिरॉन, यानी कि स्टार। आपका हीलिंग पावर, एम्पैथी और जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें हैं उनको लेकर आप कितना अपने आप को हील कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त पर अगर मैं आपका मून साइन देखूं उस हिसाब से आप लोगों का 7.5 ही चल रहा है। अगर आपका असेंडेंट है तो वह वो भी काफ़ी हद तक आप लोगों की अवेकनिंग करवा रहा है 12th हाउस का एनर्जी। क्योंकि आप लोग सफ़र कर रहे हैं अपने 7.5 से, इट मीन्स कर्मा पे कर रहे हैं, तो हीलिंग भी बहुत ज़रूरी है। नेपच्यून आपका अवेकनिंग स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद जुपिटर इस वक्त आपके असेंडेंट में है, जो आपके रिलेशनशिप को और आपकी लव लाइफ दोनों को ही बचाने की भी कोशिश करेगा और ठीक करने की भी कोशिश करेगा। जुपिटर का प्लेसमेंट, सन का कार्ड, सन भी इस वक्त पर आपके असेंडेंट में है। तो 15 फरवरी तक आप लोगों के अंदर कुछ ज़्यादा ही ईगो रहेगा। कोशिश कीजिए, क्योंकि सन थोड़ा सा ये बोल सकती हूँ मैं, थोड़ा ईगोस्टिक टाइप का बिहेवियर कर देता है। कॉन्फिडेंस जो है आपका वो ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि सन आपके असेंडेंट में इस वक्त पर आपकी लाइफ में वही चीज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा एनर्जी को प्रोटेक्ट ज़रूर कीजिए, हीलिंग कीजिए अपनी, क्योंकि इस वक्त आप लोग सफ़र कर रहे हैं अपने कर्मास। ठीक है, लेट्स सी 3 फेब से 15 फेब तक के बीच में कैप्रिकॉन की क्या एनर्जी है। काफ़ी डरे हैं आप किसी चीज़ को लेकर, फियरफुल रहेंगे। क्यों रहेंगे देखेंगे हम लोग जब कार्ड का क्लैरिफिकेशन करेंगे। आपको ये डर भी हो सकता है कि रिलेशनशिप है या शादी है वो एंड ना हो जाए। मैजिशियन का कार्ड है। आप एक बहुत ही, मुझे लग रहा है जो कार्मिक साइकिल से अभी आप इस वक्त पे गुजर रहे हैं उसके एंड को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि उसकी एंडिंग हो जाए। कुछ चीज़ों का फियर है आपको, किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी फियरफुल हैं। और मुझे ये लग रहा है इस वक्त पर आपको अपनी हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डिवाइन फेमिनिन का कार्ड है। इस वक्त आपकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी काफ़ी लो है। आप लोग अपनी हीलिंग ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस वक्त आप लोग, मैं बोल रही हूँ वैसे भी, अगर आपका मून साइन या सन साइन अगर
कैप्रिकॉन है, स्पेशली अगर मून साइन आपका कैप्रिकॉन है, तो इस वक्त आप एक मेजर साइकिल से गुजर रहे हैं, और वो कार्मिक साइकिल, क्योंकि आपका 7.5 का मिड फेस है जो आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। सो कहीं ना कहीं आपकी फेमिनिन एनर्जी जो है वो बहुत वीक हो गई है, तो उसको हील करने के लिए आपको अपनी हीलिंग करना ही पड़ेगी, वरना ये जो फियर और ये सब चीज़ें लो वाइब्रेशनल एनर्जी के काम ही है। आपको डर है किसी चीज़ का, इसलिए आप चिड़चिड़ाते रहते होंगे, मूड स्विंग्स हैं, मेंटल पीस नहीं है आपको, और आप इस वक्त लाइफ में इसी कार्मिक साइकिल को एंड करना चाहते हैं, और वही चीज़ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो हीलिंग कीजिए आप, ठीक है। आपकी लव लाइफ को अफेक्ट, मैं एक बार हाउस को मैं क्लैरिफाई कर दूं, मैं सॉरी आई फॉरगेट। ओके, सो 9th हाउस यानी आप दोनों की लव लाइफ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ रिलीजियस फैक्टर्स हो, आप लोगों का कास्ट डिफरेंट हो, ये भी हो सकता है, या ये हो सकता है कि कुछ स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग आप लोग करें, कहीं आध्यात्मिक यात्रा पे जाएं, ये भी हो सकता है, तो आप अपने पर्सन से ना बात कर पाए, ना मिल पाए, तो ये एक चीज़ है जो आपको अफेक्ट कर सकती है। सेकंड हाउस यानी कि आपके या आपके पर्सन के दोनों में से किसी के भी जो एसेट्स हैं, फाइनेंस हैं, उन चीज़ों को लेकर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आप दोनों के बीच में, और फैमिली भी मैटर कर सकती है आप लोगों की। और फोर्थ हाउस, वही मैंने अभी बोला, फैमिली मैटर कर सकती है, होम लाइफ, उनकी जो मेन होम लाइफ होती है फैमिली, वो अफेक्ट कर सकती है, और ख़ासकर उनकी या आपकी मदर इशू क्रिएट कर सकती हैं, उनके कारण प्रॉब्लम्स हो सकती है आपकी लव लाइफ में। 11th हाउस यानी कि आपके पर्सन के या आपके बड़े भाई बहन या फिर कोई फ्रेंड सर्कल आपकी लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं। 6th हाउस यानी आपके हिडन एनिमीज़ और आपका हेल्थ इशू आपके लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकता है, तो अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस्ड रहिए, और थोड़ा सा मेडिटेशन पे फोकस्ड रहिए, क्योंकि आप काफ़ी मेंटल स्ट्रेस में हैं इस वक्त पर। ओके, लेट्स सी। कुछ डिसीजन मेकिंग चल रही है आप लोगों की दिमाग में, या फिर या तो आप कुछ चीज़ों को लेकर डिसीजन ले रहे हैं। एम्प्रेस का कार्ड अगेन मुझे दिखा है। फेमिनिन एनर्जी आपकी जो है वो बहुत वीक है, अंदर से आप बहुत वीक फील कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग इतने स्ट्रेस में रहते हैं, जब हमारा मेंटल पीस नहीं होता है। देखिए जस्टिस का कार्ड, कर्मा सफ़र कर रहे हैं इस वक्त आप लोग। ओके, हो सकता है आप लोग मैरिड हों। यस, मैक्सिमम लोग आप में से मैरिड रहेंगे। जस्टिस का कार्ड आया विद द स्ट्रेंथ कार्ड, तो पेशेंस रखिए, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी है, पेशेंस रखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि इस वक्त आप अपना कर्मा सफ़र कर रहे हैं, आप ही के कर्म हैं जो आप सफ़र कर रहे हैं, तो किसी को ब्लेम मत कीजिए, और शांति से इस समय को निकाल दीजिए, ठीक है। पास्ट का एनर्जी है आप लोगों का 5 ऑफ सोर्ड्स, बॉन्ड्स आया। हो सकता है कि कोई आउटर कॉन्फ्लिक्ट भी हो आप लोगों की लाइफ में, कुछ लोग मिलके आपसे काफ़ी बहस वगैरह कर रहे हों, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ रॉड्स, तो एक तरीके से आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ में डील कर रहे थे, आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है, और आपके हस्बैंड हो सकते हैं डिवाइन काउंटर पार्ट, जिनके साथ आप, या हो सकता है आप लोग मैरिड थे, या अभी इस वक्त पे आप उनसे मैरिड हैं, लेकिन हो सकता है किसी ना किसी रीज़न से आपके बीच में अभी सेपरेशन हो या बातचीत नहीं हो रही हो। और अगर आप लोग सिंगल हैं, तो हो सकता है आपका कमिटमेंट एक हाई लेवल सोलमेट का कनेक्शन होने के कारण आप दोनों के बीच में बहुत सॉलिड बॉन्ड हो। 2 ऑफ कप्स, दोनों में बहुत प्यार है। 4 ऑफ रॉड्स, दोनों एक दूसरे को अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं, उनके साथ शादी करना चाहते हैं अगर आप लोग सिंगल हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने या आपने किसी और 2-3 लोगों के साथ मिलकर माइंड गेम खेले हैं। आपके पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम खेले हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिक्स की है आपके साथ में, या आपने उनके साथ में की हो सकता है। ये उनकी एनर्जी लग रही है कि किसी के कहने में आकर उन्होंने बिना सोचे समझे आपके साथ कुछ गलत किया है, या हो सकता है आपने उनके साथ माइंड गेम खेले हैं, तो इस वक्त आपको अपना कर्मा सफ़र करना पड़ रहा है। और अगर ये उनके साथ उन्होंने किया है, तो डोंट वरी, वो भी अपना कर्मा सफ़र करेंगे, ठीक है।
आपके तो पास्ट लाइफ के कर्मास अभी आप सफ़र कर सकते हैं, कर ही रहे हैं, क्योंकि 7.5 शनि का लगा हुआ है, तो वैसे भी आप लोगों को सफ़र करना ही है। ये वाला फेज़ थोड़ा ज़्यादा हार्श रहेगा, लेकिन आप लोग कर लोगे। हीलिंग पे फोकस रखिएगा, सब चीज़ें ईजिली हो जाएंगी, ठीक है। करंट एनर्जी है 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ रॉड्स। तो इस वक्त पे आप दोनों के अंदर मतलब मन में एक ही चीज़ है, दोनों एक दूसरे को इमोशनली फुलफ़िल करते हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं दो, क्योंकि अगर आप मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं आप दोनों की लाइफ में एक कंप्लीटनेस है। लेकिन हो सकता है आप लोग अभी इस वक्त पे सेपरेशन में हो, और जो भी आपके पर्सन ने आपके साथ किया है उसके कारण आपका जो बिहेवियर है, ये देखिए आप दोनों एक दूसरे की तरफ ही देख रहे हैं, अगर आप कार्ड देख पा रहे हैं तो फेमिनिन और मैस्कुलिन एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, और फेमिनिन एनर्जी इस वक्त पर अपने इमोशंस को क्लोज कर चुकी है। वो अभी प्यार नहीं दिखाना चाहती, सिर्फ वो एक लॉजिकल सोच लेकर बैठी हैं, उनसे सच कहा जाएगा तो ही वो सुनेंगी। और इस वक्त पे जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो सिर्फ अपने पैशन के साथ एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि वो अपने बिहेवियर से, अपनी एक्शन से अपनी फेमिनिन को मना सकें, कुछ जो चीज़ें पास्ट में गड़बड़ हुई थी उन चीज़ों को लेकर। लेकिन फेमिनिन एनर्जी क्योंकि इस वक्त बहुत लो हो गई हैं, तो वो अब अभी अपने हार्ट चक्रा को ओपन नहीं कर पा रही हैं, और इसलिए इमोशंस नहीं है, लॉजिकल सोच रखी हुई है आप लोगों ने। बहुत हार्श हो चुका है आपके साथ में, आपके पास में पॉलिटिक्स और माइंड गेम्स कोई खेलता है तो वो वाकई बहुत ही डेंजरस है, और इसलिए अभी आप प्यार करते हैं लेकिन जताना नहीं चाहते। आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, करंट में उनके अंदर यही एनर्जी है कि वो एक्शन लेना चाह रहे हैं। नियर फ्यूचर का एनर्जी है आपके ये मैं कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स को मैं क्लियर ज़रूर करूँगी, क्योंकि किस चीज़ की एंडिंग होने वाली है ये मुझे जानना है। बाकी नियर फ्यूचर का एनर्जी है कि आपके पर्सन आपको या तो किसी फेक अकाउंट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो किसी के थ्रू आपके बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में जितना इन्फॉर्मेशन वो गेन कर सकते हैं उतना करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं और स्टेबल फाउंडेशन के साथ में। उनको ये भी फियर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने किसी और के साथ में एक शुरुआत कर ली है। Just want to clarify this 10 ऑफ सोर्ड्स क्या एंडिंग है ये भी पता चल जाएगा, किस चीज़ की एंडिंग है आप लोगों की लाइफ में। ओके, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यानी विश आप लोगों की जो थी वही पूरी हो रही है। एंडिंग हुई है सौरों की। जो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, किस चीज़ की एंडिंग है, तो पहला तो ये कि जो स्टेगनेशन था, जो चीज़ें मूव नहीं हो रही थी उसकी एंडिंग हो रही है, क्योंकि अब आपके पर्सन एक्शन लेने वाले। अभी तक चीज़ें रुकी हुई थी लेकिन अब मूवमेंट स्टार्ट होगा। दूसरा, जो अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस कर दी थी आपके साथ, वो चीज़ अब उनको रिग्रेट फील हो रहा है, वो समझ रहे हैं कि उन्होंने गलती की थी, और अब वो पुराने बिहेवियर को एंड कर कर आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई एक आपसे छोटी एज का कोई एयर साइन हो सकता है, एयर एलिमेंट जिनका हो, वो आपके साथ में एक सॉलिड कमिटमेंट लेकर आ सकते हैं, ठीक है। आपको अपनी हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त पे, क्योंकि आप सफ़र कर रहे हैं अपने कर्मास। प्लीज़ हीलिंग कीजिए, खुद से कर सकते तो करिए, अगर नहीं कर पा रहे तो प्लीज़ आप एक आध बार सेशन लेके देख लीजिए, सेशन पेड होते हैं। अगर आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, कांटेक्ट की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, सो देखते हैं एडवाइस फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। मैंने बोला ना, जो चीज़ आपको लग रही है कि अभी मूव नहीं हो पा रही है, आपको ऐसा लग रहा है ना कि कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन जो एनर्जी है वो धीरे धीरे मोमेंटम मिल रहा है उसको, वो आगे बढ़ रही है। बस आपको अपनी हीलिंग पे फोकस रहना है, ठीक है। वन मोर मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको लग रहा है कि चीज़ें नहीं हो पाएंगी, लेकिन आपको बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे एनर्जी जो है वो आगे बढ़ रही है। अंडरनीथ कार्ड आया है अ टाइम फॉर हीलिंग, वही जो मैं आपसे इतनी देर से बोल रही हूँ। आपको अपनी हीलिंग करना पड़ेगी, क्योंकि ये वक्त अभी आपकी हीलिंग का है, ठीक है। एंजल की तरफ से आपका मैसेज देख लेते हैं।
Capricorn ascendant from 3rd of Feb to 15th of Feb. Not the right time. वही सारे उसमें मैसेजेस यही मिल रहे हैं, अभी सही समय इसलिए नहीं है क्योंकि अभी आपकी हीलिंग का समय है, ठीक है। वो अभी सिर्फ आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, लेकिन अभी वो आपकी तरफ आएंगे ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, बट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ज़रूर आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि अभी वो अपना, वो कब आएंगे ये भी मैं आपको, जिस दिन आपकी हीलिंग पूरी हो जाएगी तब वो ज़रूर आपकी लाइफ में आ जाएंगे। बी असर्टिव, अगर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं तो उनसे क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए। ये कार्ड स्लिप हुआ है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, हीलिंग हीलिंग हीलिंग। सो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, यू हैव टू हील योरसेल्फ फर्स्ट। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग अपना पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग कुछ भी करवाना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ओके। यूनिवर्स की तरफ से कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लिए मैसेज है, पर्सपेक्टिव, एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम द हायर पर्सपेक्टिव। अब वही चीज़ है कि आपको, अभी आप अपने लेवल से चीज़ों को देख रहे हैं, वहाँ से थोड़ा सा नज़रिया अपना बदल लीजिए और चीज़ों को एक हायर लेवल से देखने की कोशिश कीजिए। आपके लिए वो बहुत बड़ी आपको लग रही है, लेकिन क्या एक्चुअल में वो प्रॉब्लम बड़ी है, और अगर वो है तो हम उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर यू कैप्रिकॉर्न। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे, बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।